हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 2 जुलाई 2022 है आज। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के मदद से हम जो करते हैं वो आज भी कर रहे हैं। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा सा और पहले कीजिए टाइम के हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी तो ये 10 AM के आसपास आता है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको 9 AM के पास लाने का। और उसके बाद धीरे धीरे और हम धीरे धीरे थोड़ा पहले कोशिश करेंगे लाने का। फिर हम लोग 7 AM तक कोशिश करेंगे उसको ला देने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 जुलाई, आपको पता है कि 29 और 30 जून को पेपर नहीं आया था वीडियो, क्योंकि आपको कुछ इशू हो गया था। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था इधर, इसलिए। तो वो वाला करंट अफेयर्स हम लोग कल वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में ऐड कर दिए हैं, तो आपको अब कुछ भी छूटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या क्या एक मैप डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावा एक अपॉइंटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन ओरिजिन के इसलिए डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डे मनाएंगे। फिर नीरज चोपड़ा से रिलेटेड एक न्यूज है। फिर महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिफेक्शन वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करें, कब आया था वो वाला डिस्कस करेंगे, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इस्टाब्लिश किया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाया जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ केयर। उसके बाद एक एक और सोलर पावर प्लांट के बारे में क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म के बारे में क्वेश्चन है। उसके अलावा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट एक आती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। कैपस्टोन क्यूबसेट एक मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मून का मिशन है। उसके अलावा एक मतलब कि रिलेटेड है ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे कुछ कोर्स है, उस पर अभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, 40% डिस्काउंट। ये 5 जुलाई तक ये ख़त्म हो जाएगा ये ऑफ़र, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे 50 अभी आपको पता है बीपीएससी 67th जो हुआ था उसमें हमारे कोर्स से 70 to 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे डायरेक्टली, और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली मिला लो तो आप आराम से इस पे रिलाई कर सकते हो कि एग्ज़ाम में आप पता चल गया। ठीक है, और कई बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी मैंने डाले हैं, वो देख लेना ग्रुप में, एनसीईआरटी जोन के टेलीग्राम ग्रुप, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मैप ऑफ द डे। क्यों मैप हम डिस्कस करें? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है इजराइल। इजराइल का यहाँ पे बात करें तो ये वाला है गाजा स्ट्रिप, ये वाला है गाजा स्ट्रिप, ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, और ये जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, ये है बात पार्ट है पैलेस्टाइन का। ठीक है ना, फिलिस्तीन का पार्ट है। ये है जॉर्डन। अब क्या आपको पता है जॉर्डन मेडिटेरेनियन से टच करता है? नहीं, जॉर्डन मेडिटेरेनियन से टच नहीं करता, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सीरिया का बॉर्डर टच करता है मेडिटेरेनियन से, याद रखना। लेबनान का भी टच करता है, याद रखिए। साइप्रस तो अंदर ही है। टर्की का टच करता है। टर्की के एक तरफ ब्लैक सी है और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो किस किस के बीच है? ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है आपस में। ठीक है, तो ये बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इटली के बारे में, इटली का एक छोटा सा आइलैंड है सिसिली, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, टी राजकुमार, ये तो है सिंगापुर के। ठीक है, बट इंडियन ओरिजिन के हैं। इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमें पता है, जिसके ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान है। ठीक है ना, अभी अभी जिम्बाब्वे को इसके ग्रे लिस्ट से बाहर रखा गया है। यूएई भी ग्रे लिस्ट में है, ये भी याद रखिएगा। क्या कोई देश ब्लैक लिस्ट में भी है? हाँ, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये दोनों ब्लैक लिस्ट में हैं। चलिए, और एफएटीएफ का गठन हुआ था 1989 में। ये दो काम करती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, और टेररिज्म के लिए जो टेररिस्ट के लिए जो फाइनेंस होती है उसको रोकने का कोशिश करती है। चलिए, आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, नेशनल डॉक्टर्स डे
नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है किस दिन बताइए? 1 जुलाई को। किनके बर्थ एनिवर्सरी पे? एक एमिनेंट फिजिशियन थे जिनका नाम है डॉक्टर BC रॉय। ठीक है ना? ठीक है, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? इम्पॉर्टेंट थीम है। थीम क्या है? थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है ना? इसके बारे में बताया गया, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसके गोल्ड मेडलिस्ट थे नीरज चोपड़ा। उन्होंने 30 जून 2022 को, ठीक है ना, एक अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है किस टूर्नामेंट में? उनका जो अपना नेशनल रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है, और एक किस लीग में? डायमंड लीग में। ठीक है ना? तो आप बता सकते हो इस लीग में उन्होंने क्या जीता है? क्या गोल्ड ही जीता है? नहीं नहीं, इस लीग में उन्होंने जीता है सिल्वर। कितना इस लीग में उन्होंने किया? 89.94 मीटर। इससे पहले था इनका 89.30। ठीक है, 89.94 इसमें किया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको बनाया गया है नया चीफ मिनिस्टर के यहाँ का? महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे को बनाया गया चीफ मिनिस्टर। ये 30 जून 2022 को इन्होंने क्या लिया? शपथ लिया। किनके सामने शपथ लिया? क्योंकि शपथ हमेशा गवर्नर के सामने लेते हैं, तो गवर्नर कौन है? अभी गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है ना, भगत सिंह कोश्यारी जी। ये कैमे चीफ मिनिस्टर बने हैं? 20वें चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है ना? एकनाथ शिंदे जी ने किन का जगह लिया? ठाकरे जी का लिया, क्योंकि उन्होंने कल रिजाइन किया, मतलब एक दिन पहले रिजाइन किया था 29 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है महाराष्ट्र पॉपुलेशन में कितने नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। महाराष्ट्र के गवर्नर का याद ही हो गया, कैपिटल का नाम पता ही हो गया, और फाउंडेड कि इसका फाउंडेशन का स्टोन कब रखा गया था महाराष्ट्र का? 1 मई 1960 को। कोई दिक्कत इसमें? एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे संविधान का एक अमेंडमेंट है जिसका नाम है 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 1985 में आया था। इसमें क्या कौन सा लॉ आया था? एंटी डिफेक्शन लॉ। कि जो दल बदलू हो जाते थे ना, कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिए, इसको इसको रोकने के लिए, इससे तो कभी भी सरकार में स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। तो एक पार्टी से अगर आप दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हो ना, कोई पर्सन, तो उसमें उसका क्या होगा? उसका सीधा वो जो पोस्ट होगा MLA या MP का, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि अगर आप एक पार्टी के 2/3 मेंबर को तोड़ देते हो, तो आप मतलब जितने मेंबर अभी उसके पास है, जैसे किसी के पास अभी 60 MLA है, तो अगर 40 मेंबर को आप लेके अलग अलग हो जाते हो, तो आप एंटी डिफेक्शन के दायरे से बाहर हो। एंटी डिफेक्शन के दायरे में और भी चीज़ होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो और किसी मतलब होता है ना कि कोई निर्विरोध खड़ा होता है और वो जीत जाता है, तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसका पोस्ट है MLA और MP का, वही गायब हो जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड अगर 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, 6 महीने के बाद ज्वाइन किया तो भी उसका पोस्ट गायब। ठीक है, नहीं तो ये सब होता है। क्लियर? चलिए, तो 1985 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 याद रखिएगा। 14वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। कौन बने हैं? यार लैपिड बने हैं 14वें प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के? इजराइल के। ठीक है ना? नफ्ताली बेनेट का इन्होंने जगह लिया। वो तो पता ही था कि कभी ना कभी तो टूटेगा ही। ठीक है ना? क्योंकि ये बस, ठीक है, समझ में है ना? चलिए, तो अब उसका हम वो भी डिस्कस कर लिए ना, मैप भी डिस्कस कर लिए। वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज बीन इस्टाब्लिश। ठीक है ना? ये तेलंगाना का, आपको पता है, ये अब फुल्ली फंक्शनल हो गया बिल्कुल। रामगुंडन में नहीं है, रामगुंडन में है, वहाँ पे पूरा अब फंक्शन हो गया। इसकी कैपेसिटी थी, जो इसकी टोटल कैपेसिटी है 100 मेगावाट की है। ठीक है ना? चलो, और ये 1 जुलाई से बिल्कुल चालू हो गया है।
एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है बजाज इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसका क्या नाम है, बजाज इंश्योरेंस कंपनी। इस इंश्योरेंस कंपनी ने एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट लाया है, एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाया है जिसका क्या नाम है ये बताना है आपको। इसका नाम है, यह है बजाज एलियांज, जो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, समझ में आया, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। इसके सीईओ कौन है, तपन सिंघल इसके सीईओ, हेडक्वार्टर है पुणे में, इसे याद नहीं रखना है। और एलआईसी की बात करें तो एलआईसी का चेयरमैन भी आपको याद होना चाहिए, एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार, ठीक है ना, एमआर कुमार, मुंबई में हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन स्टोन रखा था उसका, ठीक है। चलिए, और एलआईसी गवर्नमेंट के ऑनरशिप में, ये भी हमें पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट, वो ये क्वेश्चन अलग से ले लिया गया था, उसको नहीं करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक रिपोर्ट है बहुत अच्छा, क्योंकि रिपोर्ट आपको करना है यार, रिपोर्ट रिलेटेड आपको छोड़ना नहीं है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान एक रिपोर्ट है 2020। आपको बताना कौन सा स्टेट इसमें टॉप अचीवर की लिस्ट में नहीं आएगा। तो ये रिपोर्ट निकाला किसने, किसने रिलीज किया, ये किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। कौन है अभी, निर्मला जी, निर्मला सीतारामन जी। इन्होंने 30 जून को ये रिपोर्ट रिलीज किया। इसमें 7 जो स्टेट है उनको बोला कि आप हो अचीवर, ठीक है ना। अचीवर का मतलब टॉप पोजीशन है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब है टॉप अचीवर की आपने काम किया है, मतलब बिजनेस को रिफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई तो एक्शन लिया है, काम किया है उसका। लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, एक मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसका नाम है क्यूबसेट, ठीक है ना, क्यूबसेट मिशन है, कैपस्टोन क्यूबसेट मिशन। ये किसके लिए, ये मून के लिए है, ठीक है ना। इसको न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च किसने किया, लॉन्च किया है नासा ने, ये बात याद रखिए, नासा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना, NASA, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लेयर बना, जो 4 आपको पता है ना ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस वाला विंबलडन, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला, फ्रांस वाला, तो इन चारों मिला के कौन है जो 80 मैच जीत चुका है एकमात्र, ये है नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच 4 जीत चुके हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीता है, सबसे ज़्यादा टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है ना। टोटल वो 22 टाइटल जीत चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, टोटल 22 टाइटल जीत चुके हैं। एक कोई पर्टिकुलर टाइटल, जैसे फ्रेंच वो 14 बार जीत चुके हैं, ऐसा कोई नहीं जीता है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही रहने देना इस वीडियो में, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आप अगर हेल्प करने का मन हो तो ज्वाइन बटन या थैंक्स बटन उसको कर सकते हैं, और डायरेक्ट नंबर पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।